तो फिलहाल ये जो है ना, मैं उतरने की ओर ध्यान लगाता हूँ, इस ब्लॉग के चक्कर में मेरा व्लॉग ना हो जाए। तो इसीलिए फ़िलहाल मैं ब्लॉग बंद करता हूँ और नीचे की ओर जाता हूँ। कैमरा की ओर ध्यान कम और पहाड़ की उतराई की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। चलिए नीचे की ओर मिलते हैं दोस्त, वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, जोहार और प्रेज द लॉर्ड। आपका स्वागत है फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो आज हमारा दूसरा दिन है मनाली में और सुबह हो गई 9 बज गए। बहुत लेट से उठे हैं, 9:30 तकरीबन बज रहा है। और मनाली का मौसम तो एज यूजुअल ठंडा ही है। तो अभी बाहर हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है मौसम। और भाई प्रवीण ने बाहर जा कर के अपने लिए कॉफ़ी लेकर के आया है। कॉफ़ी का टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग पीते नॉर्मली घर में दूध की कॉफ़ी बना करके पीते हैं, तो यहाँ वैसा कुछ नहीं, पानी से कॉफ़ी बनाया जैसे पाउडर वाला कॉफ़ी होता है वो बनाया गया है। तो फिर भी टेस्ट इसका ठीक ही है। तो आपको दिखाता हूँ मैं बाहर कैसा है। तो ये देखते हैं हम लोग बाहर का मौसम कैसा है। ये रही मनाली की सुबह, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट उठे हैं। तो बाहर काफ़ी ठंड है भाई, तो मैं जा रहा हूँ अभी अंदर, क्योंकि तो थोड़ी देर में फ्रेश व्रेश होकर के हम लोग यहाँ से चलेंगे, क्योंकि अटल टनल में काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ है। तो क्या है कि वहाँ पर सिर्फ 12 बजे तक अभी एंट्री है उधर जाने के लिए, और उधर से आने के लिए 12 बजे के बाद में है। तो अभी जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तभी जा करके हम लोग अटल टनल तक जाने दिया जाएगा। काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि यूट्यूब के थ्रू ही मैंने भी देखा कि अटल टनल को क्लियर कर दिया गया है। तो गाड़ियाँ जो हैं वो 12 बजे तक वहाँ जा रही हैं। तो हम लोग जितनी जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि वहाँ चले जाएँ। तो ठीक है, हम लोग झटपट तैयार हो जाते हैं, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर हुआ उठे हुए। तो फ्रेश व्रेश होकर के आपसे फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, और मेरे साथ में मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मतलब सब सारे कोई भाई हैं। तो सभी कोई तैयार हो चुके हैं और बाकी लोग नीचे जा चुके हैं। मैं भी नहा धोआ करके रेडी हो चुका हूँ एकदम मस्त। और ठंड थी इसलिए सरसों का तेल लगा लिए पूरा बदन पे। और अभी चलेंगे हम लोग यहाँ से सीधे सोलांग वैली में, और वहाँ से फिर हम लोग चलेंगे अटल टनल की ओर, अगर जाने के लिए मिलता है। क्योंकि नहीं करते हुए भी हम लोग को तकरीबन अभी कितना बज रहा है, 11 बज ही चुका है। तो हम लोग को मुझे नहीं लगता कि हम लोग 12 बजे तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी ट्रैफिक होती है। तो अगर पहुँच जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और पहुँच गए तो बहुत बढ़िया बात है। और नहीं पहुँच पाया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाएंगे और हम लोग आज स्कीइंग तो ज़रूर करेंगे, बाकी कुछ करें या ना करें, या तो जेट स्की में भी बैठ करके कुछ करेंगे। और पैराग्लाइडिंग का तो कुछ सोचे नहीं है, क्योंकि 5-7 मिनट का ही पैराग्लाइडिंग है। तो सोच रहे अगर ये जा पाएँ बीर बिलिंग, अगर बीर बिलिंग जा पाएंगे तो बीर बिलिंग जाएंगे, और वहाँ से हम लोग पैराग्लाइडिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 20 से 30 मिनट के बीच का पैराग्लाइडिंग होता है। तो एक्सपीरियंस एकदम औसम रहता है वहाँ का। और यहाँ तो बस मात्र 5 से 7 मिनट होता है, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब मज़ा तो यहाँ भी ऑब्वियसली आएगा ही, पर एक्सपीरियंस थोड़ी देर का होगा ना, और बीर बिलिंग में कुछ लंबा ही होगा। तो इस बार बीर बिलिंग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे तो बीर बिलिंग ज़रूर जाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जाएं हम लोग। तो ठीक है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से रूम से। काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया है, क्योंकि 11 भी बज गया है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर तो रूम से, और ये है अपनी गाड़ी। काफ़ी अच्छी खासी गंदी हो रखी है गाड़ी। अभी बस यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी धूप भी हो रखा है। अभी तो टेम्परेचर ठीक है, 12 डिग्री के आसपास में है। तो बस अब आगे चलते हैं। नाश्ता वास्ता तो किए नहीं, तो नाश्ता अगर हो सकेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर सीधे चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले सोलंग वैली की तरफ ही चलते हैं। चलिए। तो हम लोग अपने रूम से फाइनली निकल चुके हैं, और इन खूबसूरत मनाली की वादियों से हम पार करके जा रहे हैं सोलंग गाँव, सोलंग पंचायत, मतलब सोलंग वैली में। वहाँ पे अभी हम लोग करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। और चूँकि 11:30 बज चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अटल टनल जाने दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग की पार करते हैं वहाँ पे। अगर पहुँच पाते हैं वहाँ तक, अगर टाइमली, अगर आधा घंटे के अंदर में, तो हो सकता है हम लोगों को जाने दे दें।
तो यही हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग वैसे भी थोड़ा बहुत आलसी लोग हैं हम लोग, तो अब तो लेट हो ही गया। तो सुबह भी लेट से उठे, सब चीज़ धीरे धीरे किया और फिर लेट हो ही गया। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं वहाँ सोलंग वैली। सबसे पहले कोशिश करेंगे जाने के लिए अटल टनल की तरफ में। सिस्सू तक पहुँचता पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो फिर यहीं जितना भी एक्टिविटी करना होगा यहीं पे करेंगे। अच्छी खासी धूप है, बहुत सुंदर नज़ारा है, सामने में आप देख सकते हैं। तो क्या है कि अभी ऊपर में बहुत अधिक जाम है, तकरीबन हम लोग 1 घंटा लगभग हम लोग को हो चुका है, और 1 घंटा में मात्र हम लोग 1.5 किलोमीटर के आसपास में आए हैं। तब हम लोग वापस जा रहे हैं, और आगे देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो कि रॉन्ग लेन में गाड़ी लेकर के आते हैं। और देखिए इसी की वजह से भी आगे भी इसी वजह से जाम लगा हुआ है, और यहाँ भी यही जाम लगा हुआ है। मतलब सबको और बड़ी है भाई। थोड़ा लग रहा था हम लोग को भूख, क्योंकि सुबह से उतना अच्छा से हम लोग खाए नहीं है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे सनराइज इंडियन फूड कॉर्नर, जो कि यहाँ का जो शेफ़ है वो बिहार से है। तो वैसे भी हम लोग भी झारखंड बिहार, तो वैसे भी खाना का जो टेस्ट अलग अलग वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी खाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग खाते हैं और देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, और यदि जैसा होगा खा के हम आपको रिव्यू करेंगे, बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम लोग का खाना तैयार हो गया है। जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है वो है, हमने नान ऑर्डर किया है, पनीर कढ़ाई ऑर्डर किया है, और 2 वेज थाली ऑर्डर किए हैं। तो अब खाने के बाद में ही पता चलेगा कि क्या है कैसा है, तो बताते हैं आपको। तो ये जो है हम लोग के पास में अभी पनीर कढ़ाई और मज़ा नहीं आया। तो ये हम लोग का खाना आ चुका है, और खाने पे हम लोग एक तंदूरी रोटी मिल रही है, इस थाली में तंदूरी रोटी मिल रही है, राइस मिल रहा है, दाल मिल रहा है, और मिक्स वेज की सब्जी है, दही है, और सैलड। अगर बाकी जो खाना है वो तो बहुत ठीक है। तो अब खा करके देखते हैं कैसा है टेस्ट। गर्म तंदूरी रोटी तो गर्म गर्म है, टेस्ट करके देखते हैं दाल के साथ में कैसा है। बोलना था 2 हम लोग आए हैं, ठीक है, खा सकते हैं। मिक्स वेज का टेस्ट हम देखते हैं कैसा है। थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा है, और थोड़ा सा पकना चाहिए था स्पाइस को। बाकी पापड़ भी हमारे पास में, भी सैलड भी है, और ये मैं पनीर कढ़ाई ट्राई करके देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। पनीर कढ़ाई ठीक है, अच्छा है पनीर कढ़ाई तो, बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत ही एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही। तो आप यहाँ पे जो कि सोलंग जाना रास्ते में पड़ता है, सनराइज अन्नपूर्णा पंजाबी ढाबा, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं। टेस्ट तो अच्छा ही है, भूख लग रहा था हमको तो अच्छा ही लग रहा भाई। खाना हम लोग खा लिए हैं, खाना तो ठीक ही था, लेकिन जिस उम्मीद से हम लोग गए थे कि चल भाई बिहार का ट्रिप था, तो वैसा जो इन्जॉयमेंट था, वैसा आनंद मतलब खाने में आना चाहिए था, वैसा हम लोग को नहीं आया। तो अब लग रहा है कि नहीं, अब हम लोगों को जब भी ट्रिप पे जाते हैं अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह खाना सूट नहीं करता। वैसे लोकल खाना जो यहाँ का हम ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन जो है हर जगह खाना हम लोग को ऐसे सूट नहीं कर रहा है, मतलब टेस्ट उस तरह का आ नहीं रहा है, और बॉडी में उस तरह का लग भी नहीं रहा है। तो इसीलिए आपसे खाना खुद से बनाएंगे, ले जाएंगे जब भी ट्रिप जाना होगा। या तो भी सोच भी रहे हैं कि देखते अगर गैस वैस वगैरह जुगाड़ कर लेता, जब तो सामान होगा तो वो करके फिर हम लोग खुद से खाना बनाएंगे। तो देखते हैं, पहले सबसे गाड़ी धुलवाने का भी स्कीम देखते हैं, अगर होता है तो धुलवा लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा है कि हम लोगों की गाड़ी जो है हो रखी है गंदी, तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी हम धुलवा लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई अपना वाहन जो है उसका साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि गाड़ी अच्छी साफ़ नहीं होती तो फिर चलाने में मज़ा नहीं आता। तो फिर ये रही अपनी गाड़ी धुल रही है। अपनी धन्ना धुली जा रही है भाई।
और आसमान में हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं। तो क्या है कि मौसम में कुछ जरूर बदलाव होने वाला है, मज़ा आने वाला है भाई। हो सकता है हम लोगों को बर्फबारी देखने का मौका मिल जाए। तो मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहा है, तो हो सकता है कि बर्फबारी देखने का पूरा मौका मिल जाए। और वैसे भी यहाँ चारों तरफ में जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखने का मज़ा ही कुछ और है। और इन्हीं बर्फ की वादियों के बीच में अपनी गाड़ी को धुलते हुए देखने का सुखद अनुभव हम लोग ले रहे हैं। तो अपनी गाड़ी धुल कर हो गई है तैयार। अब चलते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि साफ़ सुथरी गाड़ी में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये रही अपनी गाड़ी, चमक रही है। तो फाइनली हम लोग गाड़ी वाड़ी धुलवा करके अब जा रहे हैं हिडिंबा मंदिर की ओर। देखना चाहते हैं कि ये मंदिर कैसा है, हिडिंबा टेम्पल। तो चूंकि टू डू लिस्ट में जब मनाली का, उसमें ये वन विजिट करने के लिए बोलता ही है एक बार। तो हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कि आखिर है कहाँ, मतलब कैसा जगह है। तो चलिए देखते हैं हिडिंबा मंदिर की ओर हम लोग चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हिडिंबा टेम्पल की तरफ में, और गाड़ी वाड़ी पार्क करने के बाद में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। और रास्ते में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, तो थोड़ी थोड़ी स्लिपरी भी है, तो संभल करके चलना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा टेम्पल। और यहाँ दूर दूर से सैलानी जो भी मनाली घूमने के लिए आते हैं, एक बार ज़रूर यहाँ पे आते हैं। तो आप देखिए मेरे पीछे में है हिडिंबा टेम्पल। जो है 3 बंदर बैठे हुए हैं, काला चश्मा लगा के, बस एक जन हुए हैं। तो अभी जो है हम लोग जो है हिडिंबा मंदिर के जस्ट बगल में, हिडिंबा टेम्पल के जस्ट बगल में जो है वहाँ एक पार्क है, वहाँ 10 रुपया का एंट्री था। तो हम लोग सोचा कि क्यों छोड़ दें। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने टिकट ली और यहाँ अंदर आए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं अंदर में कैसा है क्या है। वैसे तो पार्क खाली लग रहा है, बर्फ़ भी थोड़ा थोड़ा ही है यहाँ पे। और ऊपर में जाने के बाद में देखते हैं वहाँ क्या क्या है। अभी तक हमने एक भी जानवर नहीं देखा। जैसे कि यहाँ बोल रहा है एक ये गोट है, यहाँ पे गोट का इमेज भी है, फोटो भी है यहाँ पे। और नीचे में वन मुर्गे की चित्र भी थी, तो वन मुर्गा अभी तक दिखा नहीं है। और भी कुछ जानवर है, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ नहीं होगा, पर अभी तक तो देखने में नहीं आया है। हिडिंबा मंदिर के जस्ट, हिडिंबा देवी मंदिर के जस्ट सामने में यहाँ पे एक म्यूजियम है, तो हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट का। इनको लग गया काम करने का मन रोहित को, तो अभी बर्फ साफ कर रहा है। हिमाचल काफी लोग थे गए, इधर किए होंगे पक्का। तो थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद में हम लोग आ चुके हैं जोगनी वाटरफॉल, जो कि थोड़ी ही दूर पर है। मनाली के रोड में आपको 500 मीटर की रोड, मेन रोड से 500 मीटर के अंदर में ही आप जैसे ही सोलंग की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ी दूर चलने पर आपको दाहिना तरफ में जो मेन चढ़ाई है, उससे पहले ही आपको ये जोगनी वाटरफॉल मिलता है आपको। तो चलिए हम देखने चलते हैं जोगनी वाटरफॉल। तो काफ़ी ऊपर से वहाँ से पानी गिर रहा है, अपने खुली आंखों से देखने में बहुत काफ़ी सुंदर है। तो काफ़ी चढ़ाई से चढ़ते हुए हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। ओ भैया थक गया भाई, बहुत चढ़ाई है भैया, बहुत चढ़ाई है। सुनना दिमाग खराब हो गया साथ चढ़ते चढ़ते। वो निशान तो उधर है, और ये अभी और चढ़ाई चढ़ने तो बाकी है, सीधी चढ़ाई है। और ये रहा मनाली यहाँ से जी भाई। तो काफ़ी चढ़ाई है भाई, जोगनी वाटरफॉल ट्रैकिंग करने में मज़ा तो आ रहा है ज़बरदस्त, सांस भी फूल रही है। और ये देखिए पूरी खड़ी चढ़ाई है। ये हो गया स्लोपिंग, प्रवीण चढ़ रहा है, तो रोहित प्रवीण, निशांत की भी हालत ख़राब है, मेरी भी हालत ख़राब है। ओ भाई पूरा पसीना हो गया हूँ अंदर से, और
सांस भी फूल रही है, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ अच्छे से, हार्ट रेट भी अच्छा खासा बढ़ गया। तो काफ़ी समय बाद पहाड़ चढ़ रहा हूँ, मज़ा तो आ रहा है, गर्मी भी लग रही है। तो ये रहा भाई सामने में वाटरफॉल, काफ़ी खूबसूरत है। ये हम चले जोगनी वाटरफॉल लार्ज की तरफ, हम लोग लिटिल वाटरफॉल की तरफ से देख चुके। ठंड से थोड़ी थोड़ी जीभ लड़खड़ा रही है। और ये सामने की तरफ खतरनाक है, हाँ बाप रे बाप, स्लिपरी है, खतरे से खाली नहीं है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोगनिया वाटरफॉल, और थक के हालत खराब हो चुका है, फिर भी एकदम लग रहा चक्कर की तरह, चक्कर आ रहा था हल्का हल्का, लेकिन सोचा भाई आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। ये देखिए पीछे है जोगनिया वाटरफॉल, नीचे की तरफ में जो हमने देखा वो छोटा वाला था, और ये जो थोड़ा बड़ा वाटरफॉल है, और ये जो है जोगनियों का पवित्र स्थल है। यहाँ वैसे लिखा है बोर्ड में कि चमड़े का जूता पहन करके जाना और वगैरह वगैरह वो करके नहीं जाना है, और स्थान की पवित्रता बनाए रखना है, तो बनाए रखिए। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पर, झरना के नीचे तक जाते हैं हम लोग, और देखते हैं जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसका मज़ा ही कुछ आ रहा है भाई, लेकिन ठंडा तो काफ़ी है मनाली में यहाँ पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं झरने के पीछे, मतलब झरने के नीचे, पीछे नहीं, झरने के नीचे। तो चलिए चलते हैं। तो गैस ये है जोगनिया वाटरफॉल, और यह रंजन भैया आगे सामने की तरफ में, और ये काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है। ये सामने खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चट्टान है, ऐसा लग रहा सिर के ऊपर में। और यहाँ से मनाली शहर का पूरा दृश्य इस तरीके से आता है, दिख भी नहीं रहा शहर, वो नीचे है। मज़ा आ गया। पानी की जो हल्की हल्की फुहार है ना, वो एकदम पूरा शरीर को एनर्जाइज कर दे रही है, एनर्जाइज कर दे रही है। अरे बाप रे, जबान लड़खड़ा रही है, ठंडी हवा, हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं पानी के, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ये रहा वाटरफॉल, और ये जो छींटे पड़ रहे हैं ना, वो कहने ही क्या। तो फिलहाल फाइनली हम लोग इस जोगनी वाटरफॉल से नीचे की ओर उतर रहे हैं, और थोड़ा छपरी टाइप का डायलॉग हम मार देते हैं यहाँ पे, छपरी डायलॉग। चलो फाइनल हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं, और यहाँ आगे में निशांत जो है वो खड़ा हुआ है इधर उधर देखता हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि उसे घबराहट हो रही है और वो आगे जाना नहीं चाहता, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, इस पेड़ को बिजली मारा गया है, नहीं नहीं, इसे आग लगाया गया है, और कुछ शरारती तत्वों ने इसे आग लगा करके इसे आग तापना चाहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग नीचे की तरफ में जाएंगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तो सामने में निशांत जाते हुए, और नीचे रोहित परेशान हो रहा है क्योंकि वो अकेला है वहाँ पे, उसे भी घबराहट हो रही है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। वैसे भी रास्ता बहुत ही खतरनाक है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं
क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं, जगह जगह पे बर्फ़ भी है। तो फिलहाल ये जो है ना, मैं उतरने की ओर ध्यान लगाता हूँ, इस ब्लॉग के चक्कर में मेरा व्लॉग ना हो जाए। तो इसीलिए फ़िलहाल मैं ब्लॉग बंद करता हूँ और नीचे की ओर जाता हूँ। कैमरा की ओर ध्यान कम और पहाड़ की उतराई की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। चलिए नीचे की ओर मिलते हैं दोस्त, वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। थोड़ा मेरा मुंह भी देख लीजिए, क्योंकि मेरी हालत ख़राब है यहाँ पे। दिखने से नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से मेरा हालत ख़राब है यहाँ पे। और नीचे जाकर के चाय पियेंगे, तभी जाकर के कलेजे में ठंडक मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग नीचे की ओर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बता ही चुका हूँ मैं आप लोगों को कि कैमरा की ओर ध्यान दिया तो नीचे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, चले चलते हैं नीचे, क्योंकि लोग नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाथ हिलाओ, हाय। तो चलिए चलते हैं नीचे और मिलते हैं रोहित से, उसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है, देखते हैं। तो फाइनली जो है हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे प्रवीण जो है अपना इंतजार कर रहा था, और वैसे भी इसका माथा घूम रहा था, तो नीचे उतर गया, ऊपर चढ़ा नहीं। तो ये हम लोगों का इंतजार, काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था, और हम लोग नीचे आ चुके हैं। और ये देखिए, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर हम लोग चढ़े थे। तो अब चलते हैं हम लोग वाहन की ओर, जिस गाड़ी को हमने धुलवा लिया था। चलते हैं, मजे में बैठेंगे और रूम चलेंगे। ओके। तो गाइस ऐसा है, मनाली में आपको अच्छा खाना, मतलब चीप रेट में अच्छा खाना मिलना आपको थोड़ा मुश्किल है। तो अभी बाई चांस बोलो या फिर जैसा भी, तो यहाँ पे जो प्योर नॉन वेजिटेरियन जो हैं उनके लिए यहाँ पे एकदम कोने में जो दुकान है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे मंजीत पंजाबी ढाबा है। यहाँ पे आपको मटन चावल, चिकन चावल, ये सब ठीक ठाक आपको रेट में मिल जाएगा। यहाँ पे 160 रुपये में एकदम पूरा भरपेट चिकन चावल खाइए एकदम मज़े में। क्योंकि यहाँ पे तो वेज थाली भी खाइएगा तो आपको 180 रुपये से 150 रुपये लेगा। तो 150 रुपये में आपको चिकन चावल मिल रहे से बढ़िया और क्या हो सकता है। तो मैं तो खा लिया यहाँ पे। सोचा नहीं था, मतलब मनाली फिर भी महंगा ही है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा रेट में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो दिखा तो नहीं पाया, फिर भी 150 रुपये में 3 पीस आपको चिकन मिल जाता है, तो बहुत बढ़िया है। तो जब भी मनाली है, जो कि हार्डकोर नॉन वेज जो खाते हैं, तो भाई यहाँ पे मंजीत जो ढाबा है, मंजीत पंजाबी ढाबा, वहाँ आइए, खाइए, एकदम चिल करिए। आपका जो भी नीड है, जैसे हम जैसे लोग हैं जो कि प्योर नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए तो भाई ठीक है, सही है एकदम। अब जाके थोड़ा ठीक खाना मिला है, जो कि यहाँ पे है कोने में जो है जीत स्वीट शॉप, उसके ठीक ऑपोजिट में है। यहाँ पे देखिए ठेका शराब देसी जीत स्वीट शॉप, उसके ठीक सामने में यहाँ पे आपको किराना स्टोर वगैरह मिलेगा, उसके गली में यहाँ पे आपको मिल जाता है ये दुकान। आज का पूरा हेक्टिक दिन के बाद में रूम आ चुके हैं, और आज ब्लॉग एंड करने का समय भी आ चुका है। तो वास्तव में हुआ क्या कि हम लोगों को खाना यहाँ सूट कर नहीं रहा है, अच्छा खाना हम लोगों को मिल नहीं रहा है, मतलब जैसा हम लोगों को चाहिए वैसा खाना मिल नहीं रहा है। और चूँकि हम लोगों को चाहिए सब चीज़ बजट में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने बाज़ार से ख़रीद लिया सिलेंडर, और फिर उसके बाद में कढ़ाई, पतीला और जो भी सामान हो सकता था, चावल दाल, सारा चीज़ खरीद लिया है। अब कल से हम लोग खुद का बनाया हुआ खाना खाएंगे। ओके, तो ठीक है, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।